Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anshika and I am back with the third story from the book How the Secret Changed My Life. तो स्टोरी है मार्ता की मिसिसिपी यूएसए से। मार्ता कहती है मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का डॉग पोपाय हमारे साथ 4 महीने रहे और उन 4 महीने मैंने पोपाय की देखरेख की। जब मेरी बेटी घर से चली गई तो वो प्यारे पोपाय को भी साथ ले गई और लगभग 2 महीने हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन मैंने मेरी बेटी से पोपाय के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो जिस घर में रह रही है पोपाय उसकी याद से भाग गया और फिर नहीं मिला। मैंने तुरंत एक फ्लायर बनाया और फोटोकॉपी की शॉप पर जाकर उसकी 100 कॉपीज करवा ली। फिर उन पोस्टर्स को मैंने उस एरिया के चारों तरफ लगा दिया जहाँ से पोपाय गायब हुआ था। मेरी बेटी ने बताया पोपाय को गायब हुए 1 महीना हो गया। मैं हैरान थी उसने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको एनिमल गुम होने के 3 हफ्ते के अंदर नहीं मिलता तो शायद फिर कभी ना मिले। पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास कई कॉल्स आते थे लोगों के कि उन्हें पग मिला है और वो लोग जिस जिस भी एरिया का बताते थे मैं वहाँ जाकर देखती थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा पोपाय नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर्स लगाने लगी और फ़ोन कॉल्स कम से कम हो गए। मैंने न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया और आसपास जाकर लोगों से बात भी की। उस वक्त तक मुझे द सीक्रेट के बारे में नहीं पता था। द सीक्रेट मेरी लाइफ में तब आई जब मैं मेरे बेटे को मिसिसिपी यूनिवर्सिटी लेकर गई थी कॉलेज विजिट के लिए। वहाँ कैंपस में एक बुक स्टोर था जहाँ से मैंने काफ़ी सारी बुक्स ली थी, पर द सीक्रेट नहीं। मुझे तो बुक दिखी भी नहीं। फिर उसी दिन कुछ देर बाद मेरे बेटे को कुछ चीज़ें और लेनी थी तो हम वापस उस बुक स्टोर गए और तब मुझे द सीक्रेट दिखी। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये बुक किस बारे में है, पर इसके कवर ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया तो मैंने खरीद ली। वीकेंड खत्म होने के बाद मैंने बुक को पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पोपाय अभी तक घर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके जाने के बाद मैंने उसका बेड क्लोजेट से निकालकर गराज में रख दिया था। मैंने वापस से उसका बेड क्लोजेट में रखा और पेट शॉप पर जाकर उसका खाना ले आई और हर दिन भगवान से कहने लगी थैंक यू पोपाय घर आ गया है। मुझे इतना भरोसा हो गया था कि वो घर पर है कि मैं खुशी के मारे रोने लगती थी। कुछ हफ्तों तक कोई कॉल नहीं आया, पर मैंने भरोसा नहीं खोया। फिर एक दिन किसी ने मुझे कॉल कर बताया कि पोपाय टेक्सास में है उनकी नीस के पास। उन्होंने बताया कि जिस वक्त पोपाय खो गया था उस वक्त उनकी नीस यहाँ आई हुई थी और उसे पोपाय स्कूल के पास मिला था जो उसके गुम होने की जगह के काफ़ी पास था। उनकी नीस ने आसपास काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की थी लेकिन कोई भी पोपाय को नहीं जानता था। सो जब उसके वापस घर जाने का टाइम आया तो वो पोपाय को भी साथ ले गई। उन्होंने बताया वो काफ़ी महीनों से बाहर थे और जब वापस आए तो मेरे लगाए हुए पोस्टर्स देखे और अपनी नीस को कॉल कर बताया कि पोपाय की फैमिली उसे ढूंढ रही है। उन्होंने मुझे अपनी नीस का नंबर दिया। मैंने कॉल कर पूछा कि जो डॉग उसके पास है क्या वो पोपाय जैसी हरकतें करता है, और हाँ, वो पोपाय ही निकला। तो स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो आपने देखा माता हर पॉसिबल चीज़ कर रही थी लेकिन उन्हें फिर भी पोपाय नहीं मिल रहा था, और फिर द सीक्रेट पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर 2 टेक्निक्स का यूज़ किया, ग्रैटिट्यूड और एक्ट एज इफ। वो हर दिन भगवान को थैंक यू बोलने लगी पोपाय के घर पर होने के लिए। और एक्ट एज इफ टेक्निक में हमें ऐसे एक्ट करना होता है जैसे कि वो चीज़ हो गई है, जैसे मार्ता कर रही थी। पोपाय का बेड वापस क्लोजेट में रख दिया था, उसका खाना ले आई थी। इन एक्शन से उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो गया था और वो अच्छा फील करने लगी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।